एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की पास्टर गैब्रियल की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित है, आप सब लोग स्वस्थ है और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद क्वारंटीन में, आइसोलेशन में, अपने घरों में परिवार के साथ आप परमेश्वर के महान उपस्थिति का पूर्ण लाभ ले रहे हो, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। आज जिस वचन के विषय में हम बात कर रहे हैं वह प्लेग के विषय में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्लेग, महामारी। पिछले सत्र में भी मैंने प्लेग के विषय में बातें की कि प्लेग आता क्यों है और प्लेग का सबसे मूल कारण क्या है। जब प्लेग की बात होती है, महामारी की बात होती है, तो हम विश्वासियों के ज्ञान में महामारी केवल मोटा मोटा हम वही 10 महामारियों को जानते हैं जो परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन और मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने भेजा था। पर बाइबल के अंदर पुराने करार में खास करके जो है यात्रा करते समय में 40 वर्षों के दरमियान अगर हम देखें, उन 10 प्लेगों से के अलावा, उन 10 प्लेगों के अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत सारे भयंकर प्लेग है जिसके बारे में एक बड़ा तबका, एक बड़ा विश्वासी जगत उसके बारे में जो है अज्ञान है और उसका हमने ना कभी चर्चा की है, ना करते हैं और ना ही उसका कभी अध्ययन करते हैं। प्लेग होता क्यों है, प्लेग क्यों आता है। आज प्लेग का दौर चल रहा है, इसीलिए आज हम प्लेग के विषय में बातें करते हैं। आज वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम परमेश्वर के प्रकोप के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के प्लेगों के विषय में हम बात करते हैं। मेरे ख्याल से अगर एक कोरोना वायरस का कहर और प्रहार नहीं हुआ होता हमारे इस विश्व के ऊपर, तो शायद कोई प्लेग के विषय में बात नहीं करता, क्योंकि पूरे यदि हम इस वर्तमान कलीसियाओं को देखें और वर्तमान कलीसियाओं के दासों को देखें और वर्तमान कलीसिया से आयोजित किए बड़े बड़े मीटिंगों को और बड़े बड़े सभाओं में देखें, तो कोई प्लेग के विषय में बात नहीं करता है। वे तो आशीष, छुटकारा, चंगाई, सफलता, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जिसको कहते हैं, अमीर बनना, धनवान बनना और समाज में रह करके बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाना, नामी व्यक्ति बन जाना, प्रसिद्ध बन जाना, यही सारी बातें हमने होते हुए देखा आज तक। आज पूरा मसीह जगत यूट्यूब से लेकर फेसबुक से लेकर के ऑनलाइन देख लिए, सब कुछ अगर हम देख लें तो पूरा मसीह जगत मिलकर के आज प्लेग के विषय में और परमेश्वर के प्रकोप के विषय में बातें कर रही है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो गए जहां पर आज हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात का ज्ञात होता है कि परमेश्वर केवल प्रेमी परमेश्वर नहीं, अनुग्रहकारी परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर के दोनों पहलू को हमें देखना है और परमेश्वर के इन दोनों ही पहलुओं को हम बाइबल के अंदर से देख सकते हैं। यदि हम ये समझते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, तो प्यारो बाइबल ये भी कहती है कि वो परमेश्वर दंड देने वाला न्यायी है और वो परमेश्वर अग्नि है, भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर के जैसे सिक्के के 2 रुख होते हैं प्यारो, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के उन दोनों भागों को और उन दोनों चित्रों की ओर हमने दृष्टिकोण करना है। हमने इस बात को समझने के लिए बाइबल के अंदर प्यारो जितने भी प्लेग जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो मिस्र देश का प्लेग हो, चाहे वो इजरायलियों के बीच में तंबुओं के बीच में, या तो फिर रेगिस्तान में जंगल के बीच में जो प्लेग आया है उसके बारे में देखिए। ये सारा प्लेग का कारण प्यारो वह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करना, परमेश्वर के खिलाफत करना, या परमेश्वर का विरोध करना, या परमेश्वर के कामों के ऊपर शक करना, या परमेश्वर के दासों को वहां जो अगुवाई करते थे उस समय में रेगिस्तान के अंदर, उन अगुओं के खिलाफ विद्रोह करना और उनके खिलाफ भलवा करने का नतीजा हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रकोप के द्वारा, प्लेगों के द्वारा, महामारियों के द्वारा परमेश्वर जो है केवल उनको कहियों
को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। कईयों को वहां पर कईयों की मृत्यु भी हो गई, और मृत्यु का अगर संख्या अगर हम देखेंगे उन प्लेगों के चलते, तो प्यारो भयंकर प्लेग उस समय में हुआ करता था, जिससे कि हजारों लोगों 36,000 40,000 लोग एक प्लेग में, एक झटके में मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी। और उस समय में 36,000 लोगों का एक झटके में मरना, उस समय की जो जनसंख्या थी इजरायलियों का और विश्व का जो जनसंख्या थी उस समय में, एक बारी में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी आपदा के चलते इतने बड़े संख्या में जो है एक साथ लोगों का मरना, ये अपने आप के अंदर बहुत ही एक डरावना और बहुत ही एक चिंताजनक बात थी। तो आज आप लोग सोचते होंगे कि मैं ये मृत्यु की बातें और प्लेग की बातें क्यों कर रहा हूं। प्यारो, यदि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और जब हम नहीं करेंगे और कोई और करेगा तो उनकी बातें प्यारो, वह आज हमें, हमारी बातें भले आपको मृत्यु की बातें लग रही हो, डरावनी बातें लग रही हो, पर संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो आज हमें डराने के लिए बैठे हैं। सुबह शाम जो है उन्होंने अपना धंधा खोल कर रखा हुआ है आपको डराने का, और आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार का भय, नकारात्मक और आपके मन को व्याकुल करने का, और आपके मन के अंदर जो है आपके मन को विचलित करने का, दृश्य दिखाने का काम आज संसार के अंदर बहुत सारे संस्थाएं कर रही है, खास करके सोशल मीडिया और खास करके न्यूज चैनल। और इस सत्य को अगर परमेश्वर के दासों के मुख से अगर हम सुनने की आदत अगर डाल देंगे, तो एक बात अवश्य यहां पर होगा कि मृत्यु के साथ साथ हमें जीवन भी मिलेगा। मृत्यु की बातें तो है, क्योंकि परमेश्वर तो दंड देने वाला परमेश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कहीं ना कहीं वही परमेश्वर जीवन से भरपूर है। वो दंड देने के लिए नहीं, वो जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर इसीलिए नहीं आया कि वो लोगों पर न्याय करे या दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसीलिए आया है कि वो अनंत जीवन दे। तो कहीं ना कहीं प्यारो, इन बातों के अंदर भी परमेश्वर का अनंत जीवन छिपा हुआ है। हमारा लक्ष्य जो है वो अनंत जीवन पाना है। हमारा लक्ष्य जो है वो भरपूरी का जीवन पाना है, बहुतायत का जीवन पाना है। तो आइए हम फिर से अपने मुद्दे पर चलते हैं। जैसे कि पिछले सत्र में मैंने प्लेग के विषय में, जब मैंने गिनती के 11वें अध्याय में से मैंने जो चर्चा हम लोगों ने की थी, जिसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया, और वह गिनती के 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है किस प्रकार से प्लेग आया। और क्यों प्लेग आया? क्योंकि उन्होंने मन्ना को तुच्छ कहा। मन्ना को उन्होंने, जो मन्ना परमेश्वर स्वर्ग से बरसाता था, जो मन्ना भजन संहिता का 78वां अध्याय में जो मन्ना 25वें वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का भोजन था, स्वर्गदूतों का भोजन था, तो वो मन्ना जो प्यारो, वो केवल रोटी ही नहीं थी, वो मन्ना केवल जो है प्यारो पेट भरने का साधन ही नहीं था, भोजन ही नहीं था, बल्कि उस मन्ना के अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी सिस्टम थी, उसके अंदर एक ऐसा ऊर्जा थी, उसके अंदर एक ऐसा विटामिन, फैट, कैलोरीज जो भी एक इंसान को चाहिए, खास करके उस रेगिस्तान में सफर करते समय में, यात्रा करते समय में, जो भी उपलब्धियां और जो उनके शरीर की आवश्यकताएं थी, वो सारी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता उस मन्ना के अंदर था। और उसी मन्ना को उन्होंने निकम्मी रोटी कह दिया। वो जब उन्होंने निकम्मी रोटी कहा और उन्होंने मांस खाने की इच्छा रखा, अभिलाषा उनके अंदर उत्पन्न हुई मांस खाने का, तो परमेश्वर ने उनको मांस तो खिलाया, पर मांस खाते खाते वो भूल गए कि हमें मनुष्य केवल रोटी पर नहीं, बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस पर जीवित रहता है। मत्ती के 4 अध्याय के 4 वचन में बाइबल कहती है। पर वे लोग भूल गए कि हम मांस तो खा सकते हैं प्यारो, इसमें कोई बुराई नहीं है मांस खाने के लिए। परमेश्वर ने उनके लिए बटेर बेच करके परमेश्वर ने उनकी वो इच्छा भी पूरी की, पर कहीं ना कहीं वे लोग जो है मांस खाने के चक्कर में वे लोग मन्ना को ही भूल गए। मन्ना का तिरस्कृत किया, मन्ना को उन्होंने जो है अपमान किया उन्होंने, और मन्ना को उन्होंने निकम्मी रोटी कहा, और मन्ना को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, जिसका फलस्वरूप जो है प्लेग के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आज जो प्लेग के विषय में हम देखते हैं वो है गिनती के 13वें अध्याय में। एक और प्लेग उसके बाद तुरंत
12 अध्याय को छोड़ करके 13 अध्याय में देखे तो परमेश्वर ने, वो लोग कहीं ना कहीं वाचे की भूमि के करीब आ रहे थे, वाचे की भूमि में प्रवेश करने जा रहे थे। और वाचे की भूमि में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया। यहोवा का गिनती के 13वें अध्याय के पहले पद में यदि हम पढ़े, पहले पद से तीसरे पद तक ऐसा लिखा हुआ है वहां पर, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इजराइलियों के प्रधान थे। उनके नाम यह थे, वो बहुत सारे नाम वहां पर लिखा हुआ, उन सारे नामों को हम स्किप करते हैं और 17वें अध्याय में 17वें वचन में जाते हैं। 13वां अध्याय का 17वें वचन। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े है या बहुत है, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और कैसे कैसे बस्तियां में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। देखिए, जिस देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, यानी कि कनान भूमि, वाचे की भूमि, प्रतिज्ञा की भूमि, वो कहीं ना कहीं उसके जब वो करीब आ गए, मूसा भी अनजान था, मूसा भी अज्ञात था, मूसा को भी नहीं पता कि वो देश कैसे होगा, उस देश के निवासी लोग, उस देश के रहिवासी, उसमें रहने वाले लोगों का ढील डोल क्या होगा, उनका जीवन शैली कैसे होगा, उनकी जीवन की गतिविधियां कैसी होगी, कैसे रहते होंगे, क्या खान पान होगा, क्या ढील डोल होगा, उनका कद कितना होगा, रंग कैसे होगा, भोली भाषा कैसे होगा, वहां का खान पान कैसे होगा, वहां का वातावरण, वहां का मौसम कैसे होगा, ये कहीं ना कहीं मूसा को भी नहीं पता था। तो परमेश्वर ने उस भूमि में, यानी कि उस वाचे की भूमि में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने ही कहीं ना कहीं मूसा को कहा कि तू अपने लोगों को भेज करके उस नगर के भेद कर, यानी कि उस नगर की जासूसी कर, ताकि उस नगर में जाने से पहले तुझे उस बात का ज्ञान हो कि किस नगर में तू जा रहा है। जैसे कि कनान भूमि, अब बहुत सारे लोग कनान भूमि को स्वर्ग राज्य कहते हैं, पर मैं उसमें आपत्ति जताता हूं, क्योंकि कनान भूमि स्वर्ग राज्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उन्होंने, कनान भूमि तो एक बहुत अच्छा राज्य था, एक बहुत अच्छा जमीन था, और परमेश्वर ने ही उसे बनाया था, और परमेश्वर ने उसे अपने बच्चों के लिए तैयार किया था, जिससे दूध की नदियां बहती थी और शहद के झरने बहते थे। और इतना ही नहीं, जब मूसा ने वहां से भेद करके आया, तब लोग जब वहां गए तो उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य उन्होंने देखा, सॉरी माफ करना, दृश्य नहीं, बड़ा विचित्र दृश्य उन्होंने वहां पर देखा। उन्होंने क्या देखा? 21वें पद में हम पढ़ते हैं, इसीलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हिब्रोन तक गए। वहां अहिम, शिशो और तलमय नामक अनाकवासी रहते थे। हिब्रोन मिस्र के सोन के 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाकों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजराइली वहां से दाकों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, और इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद, 25वां पद, 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए। जब मूसा ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी उस देश को दूर से, अब कहां से देखना है, वो सारा जो है भौगोलिक
रणनीति के द्वारा मूसा ने जो है एक बड़े अच्छी रीति से, योजनाबद्ध रीति से उनको भेजा और उनको जो है उस नगर को भेद करने के लिए, उनको जासूसी करने के लिए 12 गोत्र के 12 जो मुखिया थे, उनके हर एक गोत्र का जो प्रधान था, जो मुख्य प्रधान, उनको भेजा। और उनको भेजने के बाद उन्होंने जब भेद किया तो उन्होंने जासूसी की और बड़े दूर से जब उन्होंने उस नगर को देखा तो नगर तो उनको अच्छा लगा। वो नगर जो है, उन्होंने जब वापस आकर के जब उन्होंने मूसा को जब उन्होंने सूचना दी तो किस प्रकार से उन्होंने सूचना दी, 27वें वचन में हम देखते, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवासियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूरी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे यह यरदन के नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। उस कनान नगर में, कनान भूमि में, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि थी, परमेश्वर के वाचे की भूमि थी, उस नगर में कहीं ना कहीं कनानवासी रहते थे, यरदन के तट के पास। और देखिए वहां पर एक समुद्र के किनारे किनारे, यानी कि उस नगर में, यानी कि वह नगर ऐसा था कि उस नगर में पहाड़ भी थे और वही उस नगर के अंदर समुद्र भी था और उस नगर के अंदर नदी भी थी। पहाड़ों से जो है दूध की नदियां बहती थी और शहद के झरने बहते थे नदियों में से। जैसे कि प्यारो, वह एक ऐसा शहर था परमेश्वर ने जो अपने बच्चों के लिए तैयार किया, वह इतना खूबसूरत था। आप देखोगे कोई शहर, कोई नगर हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां पर समुद्र भी हो और पहाड़ भी हो। बहुत ही कम आपको जो है भूगोल के अंदर ऐसा कोई राज्य आपको दिखेगा कि पहाड़ भी है। इजराइल उसके लिए माना गया है, उसके लिए खास करके जो है इजराइल एक खूबसूरत शहर और एक खूबसूरत राज्य माना गया है उसके उन बातों के लिए। पर यहां पर उन लोगों ने जो है इतना खूबसूरत नजारा देखा, ऐसा उन्होंने जो है मनभावक दृश्य उन्होंने वहां पर दूर से देखा, भेद करते हुए, जासूसी करते हुए, कि उनका मन खिल गया। उन्होंने देखा कि एक अंगूर का गुच्छा भी जो है 2 लोग उठाते हैं। यानी कि आप सोचिए कि अंगूर का गुच्छा, यानी कि एक एक अंगूर कितने बड़े होंगे। एक अंगूर का गुच्छा हम 2 उंगली से उठाते हैं। और वहां पर जो है कनान भूमि, कनान निवासी लोग जो है अंगूर का गुच्छा उठाने के लिए 2 लोग लगते थे। और वो लोग जो है अंगूर के गुच्छे को लाठी से, यानी कि लाठी उसके अंदर डाल करके एक खांधे पर से वो लोग 2 लोग उठाते थे। वहां का अनाज और वहां के कुछ उपज, वहां के कुछ फल फ्रूट और कुछ वहां का खान पान, वहां की उपज को उन्होंने लेकर आया और मूसा को दिखाया। उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक है, पर एक समस्या है वहां पर। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि वहां पर अनाकवासी रहते हैं। अनाकवासी का मतलब है कि बलवंत लोग, मजबूत लोग, तो 6 फुट के नहीं, 6 फुट से भी डबल, यानी कि 10-10 फुट के लोग, जो निमरूद के वंशावली से आते हैं। तो वे लोग बलवान लोग, बाहुबली लोग और दानवों के सम्मान अनाकवासी लोग भी वहां पर रहते हैं। इसीलिए हम उस देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, बाकी वो देश बहुत अच्छा है रहने के लिए। वहां पर अगर हमें रहने का मौका मिले, वहां पर रहने का यदि हमें अवसर मिले, तो उस नगर के सम्मान पूरे पृथ्वी के ऊपर और पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नगर कोई मिलेगा ही नहीं। हाँ, पर एक समस्या है वहां पर, और वो समस्या क्या है? वो समस्या है अनाकवासी, जिनके ऊपर हम जय नहीं पा सकते हैं, हम उनको हरा नहीं सकते हैं, हम उनको जो है उनको मात नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर हम विजय नहीं पा सकते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था, ये उनका जो है उनका एक अपना अंगीकार था। एक उन्होंने जो है अपना प्रस्ताव रखा मूसा के सामने, अपना हार और अपनी कमजोरी का
व्याख्यान उन्होंने जो अपनी कमजोरी का इजहार किया, उन्होंने अपनी कमजोरी का जो है उन्होंने वहां पर बताया कि हम कितने कमजोर हैं। 30वें पद में हम देखते हैं, पर खालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने का विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम ऐसा करने की शक्ति है। निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो उन 12 गोत्रों में से जो है 12 लोगों के बीच में 2 लोग ऐसे भी थे जो यहोशू और खालेब, उन्होंने इन 10 लोगों की बातों को सुना और उन बातों को सुनकर उन्होंने उनके बीच में ही रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वे जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल ही घटिया किस्म की बातें कर रहे थे, बिल्कुल नकारात्मक और बिल्कुल उसमें कोई तथ्य नहीं था। वे लोग जो है वो अपनी कमजोरी और अपनी दुर्बलता का बयान कर रहे थे कि वो कितने दुर्बल है, वो कितने कमजोर हैं, वो उस नगर के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं, वो उस नगर पर जय नहीं पा सकते हैं। पर मूसा और खालेब कहीं ना कहीं उनको पूर्ण विश्वास था, उनको पूरा भरोसा था कि हम उस नगर में जाएंगे, उस नगर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और अनाकवासियों को भी हम मारेंगे और उस नगर के ऊपर हम कब्जा करेंगे और उस नगर के हम कनान निवासी बनेंगे। ये उनका विश्वास था। पर 12 लोगों का क्या विश्वास था? 12 लोगों का ये विश्वास था कि हम नहीं मार सकते, हम नहीं जीत सकते हैं, हम उनके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम तो दुर्बल है, हम तो कमजोर है, हम तो अबला है, हम तो जो है नियत्ता है, हम ये है, हम वो है। और उन्होंने इजराइल 32वें पद में लिखा हुआ है, 31वें पद में लिखा हुआ है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों के अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवासियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। देखिए, अभी वहां पर उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने अपना हार और अपनी दुर्बलता और अपनी कमजोरी ही जाहिर नहीं किया बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया मूसा को कि हम तो उसके सामने जिस नगर में हम गए थे, जिस देश का भेद लेने के लिए, जासूसी करने के लिए हम गए थे, वो नगर में जो लोग रहते हैं वो तो नफीली लोग हैं, वो तो अनाकवासी है, वो तो ऊंचे ऊंचे खद वाले हैं, वो तो बड़े बड़े ढील डॉल एकदम 10-10 12-12 फीट के लोग हैं। उनको तो हम मार ही नहीं सकते हैं, उनको तो हम उस नगर पर हम विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम तो उनके सामने टिड्डिया है, टिड्डिया। ये उनका बयान था, ये उनका नजरिया था, ये उनकी सोच थी, उनकी मानसिकता थी। और मूसा और खालेब क्या थे? मूसा और खालेब ने कहा कि हम जय पाएंगे, वी कैन ओवरकम। अगर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसको तो ऐसा लिखा है वी कैन ओवरकम। जो ओवरकम जो शब्द है ना प्यारो, जो जय पाएंगे जो शब्द है ना, हम जयवंत से बढ़कर है, वो नए वाचे का और नए करार का शब्द है। पुराने करार में कहीं पर भी आपको जो है जयवंत हो जाना, जय पाना और विजय पाना नहीं। वे लोग जो है हाँ दुश्मनों के ऊपर चढ़ाई कर सकते थे, पर जो जय पाना, ओवरकम जो शब्द है, यानी कि हम उनको मारेंगे और उस देश के ऊपर हम कब्जा करेंगे, ये शब्द आपको पुराने करार में कहीं नहीं मिलेगा। ये शब्द आपको ज्यादातर आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित जो पत्रिया है, यूहन्ना की पत्रिया, जैसे कि पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, इन पत्रियों के अंदर आपको ज्यादातर ये शब्द सुनाई देगा, ये वाक्य आपको सुनाई देगा, जय पाना, ओवरकमिंग। यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताबों को अगर देखें, पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में जो पत्र आई थी 7 कलीसियाओं को, वो 7 कलीसिया के अंत के पत्र में, 7 कलीसिया के पत्र में अंत में जो है पत्र के समाप्ति में हर कलीसिया को यही एक संदेश आया था कि जो जय पाएगा वो क्या होगा?
वो परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। जो जय पाएगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जो जय पाएगा वे जो है जीवन के फल को खाने पाएगा। जो जय पाएगा वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, वहां पर उसके साथ बैठेगा। जो जय पाएगा उसको एक ऐसा अधिकार दिया जाएगा जिस अधिकार से वो राज्यों के ऊपर अधिकार। जय पाने वालों के लिए वहां पर संदेश है। और इन लोगों ने क्या कहा कि हम जय नहीं पा सकते हैं, पर यहोशू और खालिब ने कहा कि हम जरूर जय पाएंगे। प्यारो, आज पूरा मसीह जगत जो है यही दो भागों में बटा हुआ है। क्या, किन भागों में बटा हुआ है? एक बड़ा तबका जिसको हम 80% भी अगर कह दे, 85%, 90% भी अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं रहूंगा मैं, कि 80-90% के जो तबका है वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो जय नहीं पा सकते, हम तो पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। हाँ, प्रभु का जीवन तो बहुत अच्छा है, प्रभु तो बहुत अच्छा है, प्रभु का जीवन शांति है, आनंद है, खुशी है, मेल मिलाप है। वे सारे पवित्र आत्मा के जो फल है, आनंद, खुशी, मेल मिलाप, शांति, भाईचारा, विश्वास योग्यता, और ये सारी बातें जो है उनको अच्छी लगती है। दूर से जब वे देखते हैं मसीह जीवन तो बड़ा अच्छा जीवन लगता है, पर उस जीवन को जीने के लिए वे कहते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं होगा, क्योंकि मैं शांति वाला जीवन तो नहीं जी सकता हूँ, आनंद वाला जीवन तो मुझसे जिया नहीं जाएगा। मैं तो बिल्कुल पाप के ऊपर जय नहीं पा सकता हूं, क्योंकि वे अंगीकार करते हैं ऐसा। जैसा इन 10 लोगों ने, 10 गोत्र के 10 मुखिया जो प्रधान थे, उन्होंने अंगीकार किया अपनी जुबान से कि हम उनके ऊपर जय नहीं पाएंगे। ऐसे कई मसीही लोग जब अपने आप को जब वे देखते हैं और शैतान के कामों के कुचले हुए, दबे हुए, उसके दासत्व में, उसकी गुलामी में, उसके बंधनों में और उसकी बुरी आदतों में जितने भी विश्वासी लोग फंसे हुए आज गुलाम बन करके जिंदगी जी रहे हैं, दासत्व में जी रहे हैं, हर एक बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, ऐसे लोग जब वे लोग अपने आप को देखते हैं तो वो सोचते अपने मन के अंदर कि मैं इस पाप के ऊपर कभी जय नहीं पा सकता हूं। शराब पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये शराब में ही मैं डूब जाऊंगा, शराब में ही मैं मर जाऊंगा। नशा करने वाला, ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ड्रग्स ही मेरी आखिरी मंजिल है और ये ड्रग्स लेते लेते ही मैं एक दिन जो है आखिरी सांसें ले लूंगा। यानी कि कहने का पश्चात यह है प्यारो कि जब हम मसीह जीवन देखते हैं, मसीही को देखते हैं, मसीह जीवन को देखते हैं, मसीह की प्रतिज्ञाओं को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पर वो जीवन जीने का विश्वास जो है वो हम में नहीं है। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यह है कि शैतान भारी है, शैतान ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है, शैतान ने मेरे जीवन को मान लो जैसे कि एकदम जो है उसने रायता फैला दिया है, शैतान ने मेरे जीवन को जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। और कहीं ना कहीं हमारे सोच विचार में, हमारी मानसिकता में हमने परमेश्वर को भी एक छोटा मूर्त बना दिया है उसे, और शैतान को हम इतना ऊंचा कर दिए हैं, इतना बड़ा हम लोगों ने बना दिया अपनी नजरों में और अपनी दृष्टि में। शैतान को हम इतना बड़ा कर देते हैं और उसके सामने मान लो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक छोटा सा जो है 2 इंच वाला मूर्ति बना करके रख देते हैं कि मेरा प्रभु भी मुझे नहीं बचा सकता है, मेरा प्रभु भी मेरे इन समस्याओं में से, मेरे इन विपत्तियों में से, जो जिंदगी मैंने अपने हाथों से, जो जिंदगी को मैंने तहस नहस किया है, वो जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह भी नहीं संवार सकता है। ये हमारी मानसिकता होती है, और ऐसी मानसिकता रखने वालों की संख्या एवरेज क्या है? 80%। 80% विश्वासियों का, 80% विश्वासियों की ये मानसिकता है कि मैं पाप के ऊपर जय नहीं पा सकता हूं, बुराई के ऊपर जय नहीं पा सकता हूं, क्रोध के ऊपर जय नहीं पा सकता हूं, और नाना प्रकार की जो बुरी आदतें हैं जैसे कि शराब पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना और झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सारी बातों के ऊपर मैं जय नहीं पा सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं कमजोर हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं इनके ऊपर विजय नहीं पा सकता हूं। ऐसा हम सोचते ही नहीं है, बल्कि अपनी जुबान से अंगीकार भी करते हैं। कई पत्नी अपने पति को लेकर के उनका राय बड़ा नेक विचार होता है उनका। कई पत्नियों को मैंने ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाएगा पर मेरा पति नहीं बदलेगा। आपने जो अंगीकार किया
आपका जो विश्वास है आपके विश्वास के अनुसार ही हो जाएगा। क्यों हमारे पति और क्यों हमारी पत्नियां नहीं बदलती है? क्योंकि हमारी सोच और हमारी अंगीकार ये कहती है कि मेरी पत्नी नहीं बदलेगी, मेरा पति नहीं बदलेगा, मेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पर नहीं चलेंगे। ये हमारी अंगीकार है और हमारी सोच है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास कोई आते थे चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछा करते थे कि क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? तो लोग कहते थे कि हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है कि आप हमारे लिए कर सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। यदि तुम्हारा विश्वास है कि तुम चंगाई पा सकते हो और मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं, तो जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार। यदि प्यारो आज अगर हमारा विश्वास है कि मैं उन पापों के ऊपर जो है पा सकता हूं, वो पाप चाहे कितने भी घिनौने हो, जितने भी जटिल हो, कितनी गहराई में हो, और वो पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी जघन्य अपराध हो, कितना भी बड़ा सा बड़ा जो है पाप हो, उसके ऊपर जय पाने की शक्ति पवित्र आत्मा मुझे देगा। और पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा मैं हर पाप के ऊपर विजय पाऊंगा। यदि आपका विश्वास है तो आपके विश्वास के अनुसार होगा। और यदि आपका विश्वास है कि नहीं, मेरा पति नहीं बदलेगा, मेरी पत्नी नहीं बदलेगी, मेरे बच्चे नहीं बदलेंगे, मेरे परिस्थिति नहीं बदलेगा और मेरी आदतें नहीं छूटेगी, मैं पाप में ही मर जाऊंगा, पाप में ही जिंदगी भर मैं पड़ा रहूंगा, यदि ये आपका विचार है, ये आपकी मानसिकता है और इसी बात का अगर आप अंगीकार कर रहे हो, तो आपके अंगीकार के अनुसार और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। ये सत्य है प्यारो, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी जुबान के अंदर जीवन है और मृत्यु है। जो जीवन की बातें करता है उसे जीवन प्राप्त होता है, और जो मृत्यु की बातें करता है उसे मृत्यु प्राप्त होती है। बाइबल साफ रीति से कहती है प्यारो, रोमियो के 6 अध्याय के 14वें पद में, कि तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो, इसीलिए कोई पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाए। यह नए करार का वाचा है, यह नए करार का वायदा है हमारे लिए कि तुम व्यवस्था, पुराने करार की व्यवस्था के अनुसार, पुराने करार के लोगों की व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के तहत जी रहे। और परमेश्वर का अनुग्रह मुझे हर पाप के ऊपर, हर कमजोरी पर, हर एक जो है मेरी हर एक दुर्बलताएं, मेरी हर एक वीकनेस, मेरी हर एक पाप, बुराई, अपराध और घोर अपराध और हर प्रकार के पापों के ऊपर जय पाने की शक्ति मुझे परमेश्वर देता है, और वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। आज वही तबके के लोग हैं जो सोचते हैं, जानते हो उन्होंने क्या देखा? 10 इजराइल के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र के मुखियाओं ने और उनके प्रधानों ने क्या देखा? उन्होंने जब दूर से अनाकवासियों को देखा, उन्होंने, देखिए यहां पर मैं एक आपको रहस्य बताता हूं कि हम कैसे हार जाते हैं और कैसे हम जो है अपने युद्ध भूमि को, अपने अपने बैटल्स को और अपने अपने युद्ध को हम कैसे हारते हैं, कैसे पिछड़ जाते हैं। दूर से जब उन्होंने अनाकवासियों को देखा, दूर से जब उन्होंने बाहुबलियों को देखा, तब उनको वे बहुत बड़े लगे, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली लगे, दानवों के सम्मान। और जब उन्होंने उनको देखा और उन्होंने उनको देखने के बाद जब उन्होंने अपने आप को देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि वे उनके सामने टिड्डियां नजर आ रहे थे, टिड्डियों के सम्मान नजर आ रहे थे। उनके सामने टिड्डी के सम्मान छोटे और दुर्बल और एकदम कमजोर और एकदम अबला और एकदम असहाय नजर आ रहे थे अपने आप को। पर वहीं पर यहोशू और खालिब को हम देखते हैं, जब उन्होंने दूर से वही जगह से, वही क्षेत्र से, वही लोकेशन से जब उन्होंने अनाकवासियों को देखा, उन नफिलियों को देखा, उन बड़े बड़े दानवों को और बाहुबलियों को देखा, तब उन्होंने नजर उठा करके उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर इतना महान है, इतना अद्भुत है, इतना विशाल है, वो इतना प्रगाढ़ है, वो इतना विराट है। उसके सामने उन्होंने उन नफिलियों को, उन जो
दानवों को और उन बहुबलियों को उन्होंने टिड्डी के समान देखा। यह है हमारे दृष्टिकोण का फर्क कि हम किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया और हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है। हम पाप को किस प्रकार से और किस चश्मे से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। हम पाप को इस प्रकार से देखते हैं कि उन पापों के ऊपर मुझे जय पाना है। यदि आप शैतान के ऊपर जय पाने की कोशिश कर रहे हो अपने बल से और अपनी ताकत से और अपने शक्ति से और अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान से और अपने शारीरिक ताकत से अगर हम शैतान के ऊपर जय पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्यारो हम हमेशा अपने आप को शैतान के सामने टिड्डियों के समान अपने आप को महसूस करेंगे। टिड्डियों के समान हमें हमेशा हार का सामना करना होगा, विफल हो जाएंगे हमेशा। हमेशा हमें जो है नाकामयाबी और हार और असफलता ही हमारे हाथ लगेगा। इसीलिए कई लोग जो है आज अपने आप को हारे हुए, थके हुए, मायूस, निराश, पराजित और बिल्कुल कुचले हुए महसूस करते हैं, क्योंकि वे पाप को अपने बल से और अपनी ताकत से और अपने शक्ति से और अपने बुद्धि से और अपने तरीके से जो है वो पाप को हैंडल करने की कोशिश कर रहे, पाप के ऊपर जय पाने की कोशिश कर रहे। जबकि बाइबल कहती है कि तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यवस्था मतलब अपने हाथों से करना, अपनी ताकत से करना, अपने बल से करना, अपने अपने कामुक क्षेत्रों से करना, अपने अपने जो है कार्यशैलियों से करना, यह है व्यवस्था। पर अनुग्रह का मतलब है अनुग्रह जहां पर मैं अपने आप को निम्न कर लेता हूं, अपने आप को शून्य कर लेता हूं, अपने आप को मैं जीरो मोड़ पर कर लेता हूं और सब कुछ परमेश्वर को करने के लिए इजाजत देता हूं, तो उसको अनुग्रह कहते हैं। जब परमेश्वर मेरे लिए करता है, परमेश्वर मुझसे हो करके करता है, मेरे द्वारा करता है, परमेश्वर मेरे अंदर समा करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब करता है, तब हम बड़े से बड़े नफीली, बड़े से बड़े अनाकवासी, बड़े से बड़े शैतान और उसकी पूरी सल्तनत, पाप, अपराध, जघन्य अपराध और घोर अपराध क्यों ना हो प्यारो, हम बड़े से बड़े पाप के ऊपर जय पाने वाले लोग बन सकते हैं। अब पाप के ऊपर जय पाना प्यारो ये कोई मन गढ़ कहानी नहीं है, ये कोई प्रचार प्रसार करने वाला विषय नहीं है, ये जीने वाला, अनुभव करने वाला, पाप के ऊपर जय पा करके जयवंत जीवन जीने वाला जीवन है प्यारो, जिसको जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया हमें। हमारी बुलाहट है कि हम जयवंत बने, हमारी बुलाहट है कि हम पाप के ऊपर जय पाए, हमारी बुलाहट है प्रभु प्यारो कि हम हर एक अपराध के ऊपर जय पाए, जय पाने वाले लोग बने, जयवंत लोग बने। हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक घिनौना काम, हर एक व्यभिचार, हर एक अश्लील बातें, चाहे वो व्यसन हो, चाहे बुरी बातें हो, चाहे क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, शारीरिक अभिलाषा हो, नेत्र की अभिलाषा हो, जीवन का घमंड हो, उन सारी बातों को हम अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं प्यारो। हाँ, पर अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, अपने शक्ति से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से। इसलिए बाइबल कहती है कि ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा से। यस, आज कई मसीही लोग जो है वो अपने आप के द्वारा, अपने तर्कों के अनुसार, अपने विधियों के अनुसार और अपने तरकीबों के अनुसार उन चीजों के ऊपर जय पाने की कोशिश कर रहे, उन चीजों को वह जो है सुधारने की कोशिश कर रहे जो उनके बस से बाहर है, उनके बस में नहीं है वो। इसलिए बाइबल कहती है कि तू बुद्धि का सहारा ना लेना। नीति वचन का 3 अध्याय के 5वें पद में बाइबल कहती है कि तू अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करना, संपूर्ण हृदय मन से, कि वह परमेश्वर। सबसे पहली आज्ञा क्या है? माफ करना, सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है जानते हो आप? नए करार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले स्वर्गदूत जिब्राइल जो मरियम के पास आता है और उसे कहता है कि तू एक बच्चा जनेगी, मत्ती के 1 अध्याय के 21वें पद में, कि तू एक बच्चा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह तुझे तेरे लोगों को पाप से छुड़ाएगा। जी हाँ, वह तेरे लोगों को पाप से छुड़ाएगा। ये सबसे पहली प्रतिज्ञा है नए करार का, नोट कर लेना इसे। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, यीशु मसीह का पैदा होने का कारण
योजना, यीशु मसीह के पैदा होने का उद्देश्य प्रकट कर दिया स्वर्गदूतों ने मरियम को कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है पाप से जय पाने वाला, जो पाप से जय दिलाने वाला। आज हम यीशु को किस रूप से देखते हैं? चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, माला माल कर देने वाला, नौकरी देने वाला। हाँ? पर वो यीशु मसीह मुझे पापों से जयवंत करता है, पाप से मुक्ति दिलाता है, पाप के ऊपर जय पाने की शक्ति देता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा मैं उस पाप के ऊपर जय पाऊंगा। जब हम इस विचार धारणा से और इस मानसिकता से और इस अंगीकार से, इस सोच विचार से और इस विश्वास से जब हम आते हैं, तब हम यहोशू और खालेब के सम्मान कहते हैं कि हाँ, मैं उस शैतान के ऊपर जय पाऊंगा। और बाइबल में जय पाने वालों के लिए बड़ा पुरस्कार है, वरदान है। जय पाने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में एक बहुत बड़ा इनाम है, एक बहुत बड़ा मुकाम है उनके लिए। इसलिए बाइबल में जगह जगह पर यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है कि जय पाने वाला वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन जिएगा और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर के विराजमान हो जाएगा। पर प्यारो, यहां पर नजारा अलग था। यहां पर एक तरफ 10 लोग और दूसरे तरफ सिर्फ 2 लोग। 2 लोग मूसा को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातों को मत सुनना, इनकी बातों में मत आना, क्योंकि ये लोग जो है परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हैं। इन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, इन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। यहोशू और खालेब जो है मूसा को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग यदि परमेश्वर को देखे होते, स्वर्ग में परमेश्वर जो विराजमान है, स्वर्ग का परमेश्वर को यदि वो देखे होते, तो ये लोग अपने आप को टिड्डी नहीं कहते, ये लोग अपने आप को कमजोर और अपने आप को दुर्बल और अपने आप को असमर्थ नहीं पाते। इन लोगों ने परमेश्वर को देखा ही नहीं। पर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें जय दिलाएगा। हम उस नगर में जाएंगे, उस नगर के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उस नगर के ऊपर हम जो है फतेह हासिल करेंगे और उस नगर में जितने भी दानव लोग हैं, जितने अनाकवासी है, नफीली है, उनके ऊपर उनको हम मारेंगे और उनको हम सुबह का नाश्ता बना करके खाएंगे। उनको जो 10 लोग थे उन्होंने अपने आप को टिड्डी कहा, पर यहोशू और खालेब ने कहा वो दानव जो है वो हमारे लिए सुबह का नाश्ता बनेगा। वे दानवों को हम सुबह का नाश्ता बना करके खाएंगे। देखिए इतना फर्क है एक विश्वासी और अविश्वासियों के अंदर। आज एक बड़ा तबका कलीसिया के अंदर जो है वह क्या कहते हैं जानते हो कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा, नहीं हम जो है जयवंत जीवन नहीं जी सकते, हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते, हम प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन नहीं जी सकते, हम प्रभु यीशु मसीह जैसा चाल नहीं चल सकते। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी कलीसिया, उसी मंडली के अंदर ऐसे 2 लोग होते हैं जिनकी संख्या भले ही कम है, जिनकी संख्या हमेशा जो है 100 में से सिर्फ 2% ही होता है, पर वही 2% होते हैं प्यारो जिनके साथ परमेश्वर होता है, जिनके साथ परमेश्वर कार्य करता है और उनके द्वारा परमेश्वर जो है बड़े बड़े काम का प्रदर्शन करता है, बड़े बड़े काम करवाता है। प्यारो, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अकेले लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने कहीं पर भी हमें लड़ने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर केवल कहता है हमें सामना करने के लिए। लड़ाई तो परमेश्वर लड़ता है। और हर नए वाचे के सिद्धांत को अगर हम देखें, नए वाचे में परमेश्वर प्यारो हमें सिर्फ परमेश्वर हमको एक सहयोगी के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, एक जो है भागीदारी में हमारे साथ सेवा करना चाहता है। वो सब कुछ हमारे हाथ में दे करके वो ऊपर से बैठ करके तमाशा देखने वाला परमेश्वर नहीं है प्यारो। वो नीचे उतर करके आता है, हाथ पटाता है वो हमारे साथ, हमारा सहयोगी बन करके, हमारा मददगार बन करके, हमारा सहायक बन करके, सहायता करने वाला बन करके वो हमें हमारे साथ जो है वो हमारे द्वारा जो है वो काम करता है प्यारो। और हम सोचते हैं कि मुझे पाप के ऊपर जय पाना होगा। नहीं प्यारो, ये हमारी सोच गलत है, ये हमारा विचार गलत है, ये हमारी मानसिकता गलत। आप देखिए नए करार के अंदर जितनी भी चमत्कार
चिन्ह और आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने जहां जहां किया, वहां वहां उन्होंने अपने सेवकों का और अपने चेलों के सहयोग से किया, अकेले नहीं किया। चाहे वो काना का दाखरस हो, चाहे वो काना का दाखमधु हो, जो काना का जो उनका दाखरस घट जाना, तो वो चाहता तो एक झटके के अंदर जो है वो कहता अपने शब्दों के द्वारा तो दाखरस बन जाता वहां पर उसने अपने सेवकों से कहा, सेवकों को उपयोग में लिया, सेवकों के साथ पार्टनरशिप में उसने काम किया। प्यारो, शुरू से ही अगर हम देखें, यूहन्ना के पहले दूसरे अध्याय से ही अगर हम देखें, बाइबल कहती है कि वह प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला चिन्ह और सबसे पहला चमत्कार था। पहले चमत्कार से ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस्तेमाल करना शुरू किया। वो चाहता स्वयं जो है उस पानी को दाखरस बना देता, और वहां पर जो घटी थी, वहां पर जो उनका दाखरस घट चुका था, उस दाखरस को वो जो है अपने एक शब्दों के द्वारा जो है वो पूरा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने सेवकों से कहा, अपने चेलों से कहा, तुम पानी भर दो, पानी को दाखरस मैं बनाऊंगा। उसको कहते हैं पार्टनरशिप। वो चाहता तो लाजर के कब्र के पास जाकर के सीधे लाजर से आदेश देकर के लाजर से कहता कि लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ कब्र का दरवाजा खोल दो। सहयोग में लिया, पार्टनरशिप में लिया। पार्टनरशिप में काम करने वाला प्रभु है। प्यारो, हमेशा याद रखना, जब हम दानवों को देखते हैं, जब हमारे सामने बड़े गोलियात को देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ को जब हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पहाड़ों को हमें उठाना है, उस गोलियात को हमें मारना है, उन बड़े बड़े दानवों को हमें हराना है, हमें पराजित करना है। नहीं प्यारो, हमें केवल खड़े रहना, हमें सामना करना है, सकारात्मक बुद्धि लेकर के, विश्वास मन के अंदर लेकर के कि मेरा प्रभु महान है, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर आज नहीं कल मुझे अवश्य जीत और मुझे विजेता देगा और मुझे जयवंत बनाएगा। हाँ, आज मैं पाप के ऊपर, भले ही मैं पाप के सामने मैं अपने आप को कमजोर साबित करता हूं, मैं कई बार पाप के ऊपर जय पाने की कोशिश करता हूं, मैं फिर गिर जाता हूं, भले आज मुझसे नहीं हो रहा है, पर प्यारो, हमारे मन के अंदर, यदि हमारे मन के अंदर अगर हम एक रत्ती भर का, एक तिनके भर का, एक राई के दाने जितना भी अगर हम विश्वास रखें कि एक दिन मैं उठूंगा, एक दिन मैं जो है इस पाप के ऊपर जय पाऊंगा, एक दिन मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, एक दिन मैं इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा योद्धा वाला जीवन जीऊंगा जिससे मेरा पिता परमेश्वर स्वर्ग में प्रसन्न हो, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। आज भले ही नहीं जी रहा हूं, पर एक दिन आएगा मेरे जीवन में कि मैं उस परमेश्वर को खुश करूंगा और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। इतना अगर विश्वास भी आज हमारे मन के अंदर है प्यारो, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको एक बड़े योद्धा के समान खड़ा करेगा। आपके सामने बड़े बड़े दानों और आपके सामने बड़े बड़े नफीली और बड़े बड़े आपके सामने पहाड़ जो है वो झुक जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं झुकाना है प्यारो, आपको केवल खड़े रहना है, विश्वास को लेकर के खड़े रहना है। परमेश्वर पहाड़ों को उठाएगा आपके लिए, परमेश्वर आपके लिए दानवों को मारेगा, परमेश्वर आपके लिए शैतान के ऊपर जय पाने की शक्ति और सामर्थ आपको देगा, परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो है इन लोगों पर भरोसा मत करना, ये दो लोगों पर भरोसा मत करना, ये हमें जो है मरवाएंगे, ये हमें जो है उस नगर में ले जाकर के हमें जो है ये जिंदा मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों पर भरोसा मत करना, इन लोगों की बातों में मत आना। ऐसे 10 लोग मिल करके मूसा को बताने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने पत्थर उठाया और खालेब और यहोशू के ऊपर उन्होंने पथराव करने के लिए भी वे लोग जो है पत्थर उठा करके वे लोग उसे मारने गए। आज मसीह जगत और मसीहों का यही हाल है। पूरा अविश्वासी जगत, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, पूरे मसीही के भीतर, मसीही के समूह के अंदर, मसीह के दलों के अंदर पूरा एक बड़ा तबका 80 से 85% मसीही लोग एक तरफ है, और एक तरफ है एक छोटा तबका, एक छोटी सी झुंड, एक छोटा सा एक ग्रुप, एक छोटा सा दल जो कलीसिया के अंदर विश्वास योग्यता से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर की बाट जोते हुए, परमेश्वर पर निर्भर होकर के, परमेश्वर के
प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करके वे लोग इंतजार करते हैं, वे लोग ठहरे रहते हैं कि परमेश्वर हमें जय देगा, परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, देर आई पर दुरुस्त आई, एक ना एक दिन परमेश्वर हमें जयवंत बनाएगा। ऐसे बहुत ही कम और बहुत ही निम्न तबके के लोग कलीसिया में बचे हुए हैं जो यहोशू और खालिद के समान होते हैं, जो कहते हैं कि हम उन टिड्डियों को मारेंगे, उस देश के ऊपर हम कब्जा करेंगे। प्यारो, वो कनान जो भूमि जो था ना, वो हमारा शरीर है, वो कनान हमारा शरीर है, और उस शरीर के अंदर दानव है, नफीली है, दानव अनाखवासिया जो है उस शरीर के अंदर है। यस, पर वही कहीं ना कहीं उसी शरीर में अच्छी बात भी है, शांति है, आनंद है, खुशी है, मेल मिलाप है, विश्वास योग्यता है, प्रेम है, आशीष देने वाला जीवन है, लोगों को आनंदित, लोगों को खुश करना, लोगों को आशीषित करना, लोगों को ब्लेस करने वाला जीवन इसी शरीर के अंदर है। पर कहीं ना कहीं इसी जीवन के अंदर पाप की अभिलाषाएं भी है, नफीली और अनोखवासी बनकर के वो हमें डराता है, हमें धमकाता है, हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करता है, हमें पराजितता की ओर ले जाता है और हमें कहता है कि तुम इस शरीर के ऊपर कभी जय नहीं पा सकते हो। प्यारो, अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े हो गए, परमेश्वर पर विश्वास किए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर यदि आपका विश्वास है, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक दिन आपको आपकी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय दिला करके आपको जयवंत और आपको विजयशाली और प्रभावशाली और एक विश्वासी पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति आपको तैयार करेगा। प्यारो, अंत में उन्होंने खालिद और यहोशू पर पत्थर उठाया मारने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मूसा के विरुद्ध भी बलवा किया। और ये सारी बातों को देखते हुए अंत में हम 14वें अध्याय में अगर हम देखें तो ये सारी बातों को, ये 13 अध्याय 14 अध्याय हम उसे पढ़ सकते हैं अपने एकांत में घर में, जब हम लॉकडाउन में हैं इस समय में, तो हम उसे आराम से पढ़ सकते हैं कि देखिए कितने बार उन्होंने मूसा के विरुद्ध में और यहोशू और खालिद के विरुद्ध में उन्होंने बलवा किया और उन्होंने जो है उसे मारना चाहा। पर परमेश्वर उसके बाद जब वे लोगों ने नहीं माना, तब बाइबल यहाँ पर 36वें वचन में बाइबल कहती है, गिनती के 14वें अध्याय के 36वें वचन में 36 वर्ष में, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश को नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उन सारे 10 लोग, 10 प्रधान और 10 जो मुखिया लोग जो थे 10 गोत्र के, वो एक तरफ और यहोशू और खालेब एक तरफ, उन 10 प्रधानों ने क्या किया, पूरे मंडली को यानी पूरे इजराइल के मंडली को उन्होंने जो है उन 2 लोगों के प्रति, उन 2 लोगों के खिलाफ कुड़कुड़ाने के लिए उन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया। 37वें पद, उस देश की वह नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाला पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यूपने का पुत्र खालिद दोनों जीवित रहे। मार दिए गए। परमेश्वर का प्लेग वहां पर आया, क्यों? कुड़कुड़ाने की वजह से, दोष लगाने की वजह से, परमेश्वर के कामों के ऊपर शक करने की वजह से, परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य जाहिर करने के लिए, एहसान फरामोशी के लिए, और परमेश्वर का कामों को अपने आंखों से देख करके उसका उपकार मानने के बजाय उसका जो है परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने के बजाय वे लोग परमेश्वर को ही उन्होंने क्या किया, तुच्छ कहा, और परमेश्वर के कामों को उन्होंने तुच्छ जाना और परमेश्वर का ही कहीं ना कहीं उन्होंने नाम धराई की, परमेश्वर के कामों की नाम धराई की, और उन्होंने जो है परमेश्वर के आंखों में एक बड़ा प्रकोप और एक बड़ा गुस्सा भड़काया, जिसके कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया और वे सारे लोग जिन्होंने पत्थर उठाए थे मूसा, यहोशू और खालेब और मारने के लिए, वही लोगों के ऊपर प्लेग आ गिरा और वे लोग प्लेग से मारे गए। पर सभी लोग नहीं मरे, वहां पर 20 साल के ऊपर जितने लोग थे सब मारे गए। उनकी लाशें नए करार में भी हम उनके विषय में पढ़ते हैं विवरण में कि उनकी लाशें, उनकी लोते जो है वो उस रेगिस्तान में उनकी लोते पड़ी रही। उनको कई बार तो मिट्टी का भी उनको नसीब नहीं हुआ, मिट्टी भी दफनाने के लिए भी उनके पास उनको मिट्टी का भी उनको जो है नसीब नहीं हुआ। प्यारो, ऐसी मौत मरे। क्यों? क्योंकि वह इजरायली युग, वह इजरायली पीढ़ी एक ऐसा
एहसान फरामोश और एक ऐसा उसे जो है असंतुष्ट और नाखुश रहने वाली प्रजा थी। अपने आप को हमेशा अपनी असुविधा को लेकर के, अपनी परिस्थिति को लेकर के, अपने 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 हालात को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, पहनाव को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, मौसम को लेकर के वे हमेशा कुड़कुड़ाने वाली प्रजा थी। हमेशा कुड़कुड़ाते थे, हमेशा कुड़कुड़ाते थे, और कुड़कुड़ाने की ही सजा उनको मिली। कुड़कुड़ाने की वजह से ही वे लोग कनान भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। कुड़कुड़ाने की वजह से ही वे लोग प्रतिज्ञा के वाचे की भूमि में वे लोग प्रवेश नहीं कर पाए। प्यारो, यस, उनके ऊपर प्लेग आ पड़ा। क्या कारण था प्लेग के लिए? कुड़कुड़ाना ही नहीं, दोष लगाना ही नहीं, बल्कि उन्होंने महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य को भी उन्होंने तुच्छ कहा, उसे अपमानित किया, उसका नाम धराई की उन्होंने, और उसी का नतीजा उनको क्या हुआ? प्लेग परमेश्वर ने नहीं भेजा, परमेश्वर की ओर से नहीं आया, पर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपना कवच उठा दिया। परमेश्वर ने अपनी सीमा, और जो परमेश्वर उनको घेर करके चलता था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाती है, वैसे पूरे रेगिस्तान के अंदर 40 सालों तक परमेश्वर ने अपने महान सामर्थ्य हाथों के नीचे मुर्गी के समान उन बच्चों को ऐसे घेर करके, अपने पंखड़ियों को फैला करके, ताकि कोई दुश्मन का प्रहार, कोई दुश्मन का हमला, कोई बीमारी, कोई रोग या कोई विपत्ति या कोई महामारी, कोई मरी उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, उनके ऊपर प्रभावित ना हो या उनके ऊपर प्रहार ना करने पाए। परमेश्वर का कवच था प्यारो। परमेश्वर ने सांपों को नहीं भेजा, बल्कि परमेश्वर ने केवल अपने कवच को उठा दिया। और जब परमेश्वर ने कवच उठा दिया तो सांप तो वहां रेगिस्तान में थे ही। अब सांप रेगिस्तान में नहीं होंगे, रेत के सांप रेगिस्तान में नहीं होंगे तो कहां होंगे? वो 40 वर्षों तक उन सांपों ने उनको नहीं डसा, पर कहीं ना कहीं उन्होंने जब कुड़कुड़ाया, दोष लगाया और परमेश्वर के प्रति उन्होंने अविश्वास योग्य जताया, अविश्वास उन्होंने जब व्यक्त किया, और परमेश्वर के कामों को लेकर वो खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे, और वे लोग जो है शिकायत करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, दोष लगाने लगे, और परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में विद्रोह करने लगे, उनको मारने के लिए पत्थर उठाए, तो परमेश्वर ने केवल अपना कवच उठाया, अपना परमेश्वर ने घेरा उठा लिया। और घेरा उठाते ही प्यारो, सारा जो उस रेगिस्तान में जितने भी कीड़े मकोड़े और सांप और जितने भी विष वाले जंतु थे, और जो भी मौसम था, वहां का गर्मी, वहां का तापमान, सब मिल करके उन इजरायलियों को मारने लगा, और वे प्लेग के कारण वे लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई। प्यारो, उस परमेश्वर की ओर नहीं तो जय देने वाला, विजय देने वाला, सर्वशक्तिमान, महान, सनातन परमेश्वर है। उसका वायदा सच है प्यारो। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर उसका वचन नहीं टलेगा। वो आपको जयवंत बनाएगा, वो आपको जय देने वाला परमेश्वर है। वो आपका हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरा करेगा। देखिए, वो यीशु मसीह की ओर देखिए, वो सनातन परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, उसकी ओर देखिए। वो आपको जय देगा और आपको जयवंत से भरेगा। वो आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और यह रविवार आपके लिए एक आशीषमय रविवार। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।